जय हिंद विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन गुरुकुल फ्री क्लासेस पर। इस नए सत्र में हम नई तरीके से एनसीईआरटी मैथ को सॉल्व करना सीख रहे हैं और आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 के 7वें प्रश्न को सॉल्व। पिछली वीडियो में हमने 5वें और 6ठे प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है ये आसानी से सीखा था और इसी वीडियो में मैंने आपसे एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछा था जिसका आंसर जो है वो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। जिन विद्यार्थियों ने उस प्रश्न के सही आंसर दिए हैं उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आपने अगर उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट पर जाकर उस वीडियो को आसानी से देख सकते हैं या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी है, आप वहां जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं प्रश्नावली 1.1 के 7वें प्रश्न को। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास जितना हो सके, आपका ही अपना चैनल है। तो 7वें प्रश्न में हमें दिया गया है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि दोनों एक ही समय एक ही स्थान पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। देखो, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है, सबसे इजी वे बता रहा हूं। उस प्रश्न को आराम से ध्यान से पढ़ोगे कहना क्या चाह रहा है और उसे प्रैक्टिकल करके देखो। प्रैक्टिकल कैसे करना है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। वृत्त कैसा होता है? गोल होता है, ठीक है। तो इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। यानी मान लो कोई वृत्ताकार पथ है, कोई बिल्कुल गोल यानी वृत्ताकार पथ है, तो उस वृत्ताकार पथ जो है उस पे रेस होती है, ठीक है। यहाँ स्टार्टिंग लाइन है। अगर सोनिया जो है वो भाग रही है और भागकर वापस आएगी उसी पॉइंट पर तो उसे लगते हैं कितने मिनट? 18 मिनट। और रवि, अगर रवि भी इसी स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करता है रवि, तो रवि को पूरा चक्कर लगाने में, गोल चक्कर लगाने में पूरा टाइम लगता है, टोटल 12 मिनट। तो तेज कौन दौड़ रहा है? पहली बात तो ये दोनों में भाई तेज रवि दौड़ रहा है क्योंकि रवि को कम समय लग रहा है, यानी वो बहुत तेज दौड़ रहा है, ठीक है। अब दोनों एक ही स्थान एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, यानी दोनों इधर ही जा रहे हैं, ठीक है। दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। मान लो कि भाई ये धीमे दौड़ रही है और रवि जो है वो तेज दौड़ रहा है। सोनिया की स्पीड थोड़ी स्लो है और रवि की स्पीड जो है वो तेज है। तो जब रवि वापस यहाँ पहुंचेगा तो सोनिया थोड़ी पीछे पीछे रहेगी उसके, फिर वापस घूमेगा, फिर वापस घूमेगा, ऐसे कर करके टाइम लगेगा। पूछा गया कि कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान में मिलेंगे, तो देखो उसमें टाइम तो लगेगा, यानी टाइम ज्यादा लगेगा। और जब टाइम ज्यादा लगता है तो हम निकालते हैं एलसीएम। क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं। नोट करने वाली बात यह है कि अगर कभी भी आपको कम से कम या फिर न्यूनतम कितना समय लगेगा या कम से कम कितना समय लगेगा या फिर कुछ भी कम से कम वाला वर्ड मिल जाए या फिर न्यूनतम वर्ड मिल जाए, यानी न्यूनतम शब्द मिल जाए कहीं भी लिखा हुआ, तो आपको एलसीएम निकालना है। और अगर अधिक से अधिक कितना समय लगेगा या अधिक से अधिक कितने लोग होंगे या फिर अधिक से अधिक कितने खंभों की संख्या होगी, तो जब आपको अधिक से अधिक निकालना है तो वहां निकलेगा आपका HCF। क्लियर? तो यहाँ समय ज़्यादा लग रहा है तो हमें पता चल रहा है कि जब भी समय ज़्यादा लगे तो वहाँ निकालना क्या है? वहाँ निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम जो हम निकालेंगे, बस आपको ध्यान देना है कि आपको लैंग्वेज क्या लिखनी है। तो स्टार्टिंग हम करेंगे कि जो हमें दिया है उसे लिखकर कि सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर, सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर कितने मिनट? 18 मिनट। अब ऐसे ही रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर कितना समय लग रहा है? रवि को लग रहे हैं 12 मिनट। अब लिखना क्या है कि वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, कि वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे बराबर। सबसे पहले 18 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो 18 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो क्या होंगे? वो होंगे 2 गुणा 2, 2 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। गुणा करके देख लो, 3 3 9, 9 दूनी 18, तो 18 आ गया। ऐसे ही 12 के अभाज्य गुणनखंड लिख लो। 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे कि 2 गुणा 2 गुणा 3, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12। सिर्फ अभाज्य संख्याओं से ही डिवाइड करना है जिससे हमें अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होते हैं। अब चाहे तो आप इन्हें पावर के रूप में लिख सकते हैं। देखो, 2 बराबर एक साथ नहीं होते, बट मैंने थोड़ी सी जगह नहीं छोड़ी हुई है तो इसलिए यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि 2 गुणा 3 की पावर कितनी है? 3 2 बार है तो 3 की पावर 2,
ऐसे ही 12 के अभाज्य गुणनखंड लिख लो पावर के रूप में, तो 2 की घात 2, 2 की घात 2, क्योंकि 2 दो बार है तो 2 की घात 2 हो गया, गुणा 3 एक बार है तो 3 का 3। अब हमें निकालना है सिर्फ एलसीएम। तो एलसीएम जो हम निकालेंगे, एलसीएम कैसे निकालते हैं, सभी गुणनखंड की सबसे बड़ी पावर, कौन कौन से गुणनखंड यूज हो रहे हैं, 2 यूज हो रहा है और 3 यूज हो रहा है बस। तो 2 की सबसे बड़ी पावर क्या है, 2 की सबसे बड़ी पावर है 2, और 3 की सबसे बड़ी पावर क्या है, 3 की सबसे बड़ी पावर जो है वो भी 2 है। तो इसे बस हम सॉल्व कर लेंगे, 2 दो बार, 2 गुणा 2, और 3 भी 2 बार, 3 गुणा 3, तो गुणा कर लो। जब गुणा करेंगे तो हम आंसर क्या आएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 36, तो 36 आ गया, 36। तो क्या लिखेंगे, अतः 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद सोनिया और रवि प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आपको समझ में आना चाहिए। तो मैंने आपको क्या बताया कि कभी भी आपको न्यूनतम या कम से कम कितने स्तंभों की संख्या, कम से कम कितने लोग, कम से कम कितना समय, ऐसे वर्ड मिल जाएं, या फिर आपको लग रहा है कि उसमें ज़्यादा लोग होंगे या फिर ज़्यादा समय लगेगा या फिर ज़्यादा चीज़ें होंगी, तो हमें क्या निकालना होता है, हमें निकालना होता है एलसीएम। और अगर आपको कभी भी अधिक से अधिक लिखा है, अधिकतम लिखा है, या फिर आपको लगे कि इसमें सबसे कम लोग होंगे या कम समय लगेगा, तो वहां निकालना है HCF। क्लियर? तो इस तरह हमने इस प्रश्न को आसानी से सीखा कि कैसे सॉल्व करना है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बट आपका जो आज का ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, भाई हर वीडियो में आपसे एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछता हूं, तो आज का जो आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो कौन सा है कि किसी विलयन का पीएच मान 7 है तो वह विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा, क्षारीय होगा, उदासीन होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, कोई भी घोल है जिसका पीएच मान जो है वो 7 है, तो वह विलयन यानी वह घोल जो है वो कैसा होगा। आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूंगा। बस आपको क्या करना है, आपको चैनल को अभी सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करना है, ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और वीडियो को शेयर करना है आपको अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनकी भी तैयारी अच्छे से हो सके। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद।